सदिश दिया है तुम्हारे पास, इतना दे रखा है। मान लो तुम्हारे पास ए बराबर मेरे भाई दे रखा है 5 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस में 2 के कैप, इतना दे रखा है। एक वेक्टर तुम्हारे पास दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसका अनुदिश मात्रक ज्ञात करना है। सिंपल सा फंडा यार, सबसे पहले इसका हम परिमाण ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि चाहिए ना, अनुदिश मात्रक ऐसे निकलता है। तो ये जो भी तुम्हारा ए वेक्टर है और उसके बाटा में तुम लिखते हो ए वेक्टर का परिमाण, तो परिमाण चाहिए ना यार रूल पे बैठाने के लिए। तो यहाँ से तुम्हारा 5 निकलेगा, परिमाण निकलता है, रूट के अंदर डाल दो और यहाँ से जो निकल रहा है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस में यहाँ से जो निकल रहा है उसका स्क्वायर कर दो और यहाँ से जो निकल रहा है उसका स्क्वायर कर दो। सिंपल सा फंडा है, ये बहुत आसान तरीके से बनता है मेरे भाई, ठीक है। तो चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो गई हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ से -1 निकलेगा तो यहाँ पर -1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ -1 का स्क्वायर कर दोगे तो प्लस में 1 बन जाएगा और +2 का स्क्वायर कर दोगे 4। इन सबको जोड़ दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा मेरे भाई 30, यानी कि 30 आ जाएगा। तो परिमाण तुम्हारे पास कितना निकल कर आ गया 30 निकल के आ गया। अब इस पर बैठा दो, ए का वेक्टर तुम्हारे पास क्या है, ए पूरा पार्टी है, तो यहाँ लिख लो 5 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस में 2 के कैप और बाटा में सबसे पहले इसको बनाना, फिर नीचे यहाँ से लिखना अगर आपके पास स्पेस है तो, वरना इधर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बाटा में क्या हो गया √3। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपका है कि अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 है। परिमाण 8 है मतलब इसमें 8 का गुणा है, सिंपल, ठीक है। अनुदिश मात्रक ज्ञात करोगे तो तुम्हारा वेक्टर में क्या है 8 का गुणज है, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 40 आई कैप -1 में 8 से गुणा कर दोगे तो माइनस में 8 जे कैप और +2 में 8 से गुणा कर दोगे तो प्लस में 16 के कैप और बाटा में तुम्हारा रूट का क्या रह जाएगा 30 ही रह जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान से देखो, ये तुम्हारा ये लिखते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, अनुदिश मात्रक। अब इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी में ऐसे आंसर देता है, ठीक है। मान लो 40 है तो 40 बटा में क्या आ जाएगा रूट का 30 और आई कैप लगा दो, माइनस है तो माइनस लिख दो, 8 बटा में क्या हो जाएगा रूट का 30 जे कैप लगा दो और ये क्या है 16 और बाटा में क्या आ जाएगा रूट का 30, सबको अलग अलग कर दिया और के कैप, बस ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है।